हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे GSM राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है Oppo A1 के, और ये कम्प्लीटली मेरे पास तो डेड ही आया है। बट कस्टमर का कहना ये है कि मैंने किसी दूसरी शॉप पर रिपेयर कराने के लिए फ़ोन दिया था। उस टाइम प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ये फेक चार्जिंग प्रॉब्लम कर रहा था, यानी कि चार्जिंग चल रही थी बट बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी। तो अब इस फ़ोन को मैं चार्जिंग पर लगा कर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी इंडिकेट नहीं हो पा रहा है चार्जिंग का। तो ये कम्प्लीटली डेड है। इस फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ पर है। जो कि कस्टमर का कहना ये था कि हमारा फ़ोन पहले चालू था बट चार्जिंग के मामले में प्रॉब्लम कर रहा था, फेक चार्जिंग प्रॉब्लम था। बट जैसे ही हमने दूसरी शॉपकीपर पे दिखाया है तो ये फ़ोन कम्प्लीटली डेड है। और उस कस्टमर से बोल दिया था शॉपकीपर से ने कि इसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज है, इस बैटरी को बूस्ट करा लीजिएगा और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो ये देखना है कि क्या यही प्रॉब्लम है, बैटरी बूस्ट करना पड़ेगा या फिर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम बना दी है किसी दूसरे शॉपकीपर ने। तो इस सेट को हम खोल के देख लेते हैं कि इसमें जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है और इसे हम कैसे फाइंड करेंगे और कौन कौन से टूल या फिर कौन कौन से यहाँ पर ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा तो यहाँ पर जो चार्जिंग वाला पत्ता है, चार्जिंग कनेक्टर है, वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट है। तो हो सकता है सेट में कुछ प्रॉब्लम बन गया हो, तो उस टाइम इसका जो डिस्कनेक्ट कर दिया हो पत्ता को। तो देखना ये है कि इसमें फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर चार्जिंग का इंडिकेट तो किया है, यहाँ पर चार्जिंग चलने देखते हैं, चार्जिंग चलती है, यहाँ पर नहीं चल रहा, चार्जिंग नहीं चल रहा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर ये टेम्परेचर टू हाई बोल रहा है, शायद टेम्परेचर टू हाई का ही सिंबल है ये। तो और देख लेते हैं, यहाँ पर ब्राइटनेस कम दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर एरर ही आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से हो सकती है? तो ये प्रॉब्लम हमारी बैटरी से भी हो सकती है, बैटरी लाइन से भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर बैटरी आईडी लाइन होती है, थर्मल लाइन होती है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम उससे हो सकती है। बाकी काम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर काम कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चार्जिंग की सेक्शन में कुछ काम किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं और आपको भी दिखा लेते हैं यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है और इसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो देख सकते हैं यहाँ पर शील्ड को यहाँ पर उखाड़ा गया है, जो कि SMD से ना उखाड़ कर यहाँ पर ट्वीज़र की मदद से शायद उखाड़ा गया है। तो यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी जो बैटरी आईडी लाइन और थर्मल लाइन बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। ये प्रॉब्लम अधिकांश ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाती हैं इस तरीके की बैटरी लाइन से और थर्मल लाइन से। कभी कभार यहाँ पर जो चार्जिंग प्लेट होती है नीचे, चार्जिंग सब केबल, उससे भी हो जाती है और भी यहाँ पर चार्जिंग प्लस केबल से भी हो जाती है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारा एक आईडी यहाँ पर एक पॉइंट पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है और एक पॉइंट पर रीडिंग आ रही है। तो एक बार मल्टीमीटर को हम ओम्स की रीडिंग में सेट कर लेते हैं। कभी कभार जो बजर मोड में शॉर्टिंग और चेक करते हैं उस टाइम ये रीडिंग नहीं दिखाता है और ओम्स में दिखा देता है, बट यहाँ पर ओम्स में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसकी जो लाइन है वो ब्रेक है या फिर इस लाइन पर कोई कंपोनेंट उखड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट भी कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं जो कि पैरेलल में हैं और यहाँ पर एक कंपोनेंट शायद रजिस्टर यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। तो हो सकता है इसकी जो शील्ड उखेड़ी है उस टाइम उखड़ गया है रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर जो रजिस्टर है वो कितने ओम्स का है और बाकी के यहाँ पर दो कंपोनेंट है वो शायद डायोड हो सकते हैं या फिर कैपेसिटर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड की सप्लाई में। तो अब यहाँ पर रजिस्टर देखने के लिए हम चलेंगे PC पर और यहाँ पर मदद लेंगे बोर्नियो स्कीमेटिक टूल की। तो यहाँ पर ये दिखाई दे देगा कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो कम है, वो कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है और यहाँ पर जो रजिस्टर है उखड़ा हुआ तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ज़्यादा जानकारी के लिए हम स्कीमेटिक टूल यूज करेंगे और यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन में चार्जर का PDF ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखते हैं पहले कि जो हमारी जो बैटरी कनेक्टर पर लाइन मिसिंग है वो आईडी लाइन है या फिर थर्मल लाइन है, कौन सी यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर ये वाली पिन हमारी
मिसिंग थी यहाँ पर ये वाली। तो अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारी ये लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी ये है थर्मल लाइन, आईडी लाइन हमारी यहाँ पर ओके है, ब्लू कलर की ये ओके है, वो आईडी लाइन है। और यहाँ पर थर्मल लाइन हमारी मिसिंग है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं ये हमारी थर्मल लाइन कहाँ कहाँ तक जाती है और यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट के पास जाती है। तो यहाँ पर चार्जिंग के सेक्शन में जा रही है हमारी ये लाइन। और यहाँ पर जो कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं जो कि पैरेलल में है ग्राउंड की सप्लाई पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 कंपोनेंट टुकड़े हुए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक कंपोनेंट और भी नहीं है जो कि हमारा रजिस्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर यहाँ पर शो कर रहा है और लाइन कौन कौन सी होकर जा रही है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगा हुआ है। तो हमारे लिए यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्कीमेटिक हार्डवेयर टूल है तो आप इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके शॉप पर तो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास सेम मदरबोर्ड हो तो उसमें भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। बट हमारे पास कोई सेम मदरबोर्ड नहीं था तो यहाँ पर स्कीमेटिक का हमारे लिए सहायता लेनी पड़ी थी। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप हार्डवेयर का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1K का रजिस्टर है वो किसी मदरबोर्ड में से निकाल के इसे लगा देंगे। अगर आप बोनी स्कीमेटिक टूल परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मदरबोर्ड में और यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो कंपोनेंट यहाँ पर नहीं था वो यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ था वो यहाँ पर नहीं है। उसी की वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है शायद आ रही है। तो यहाँ पर एक मैंने मदरबोर्ड लिया है जियो का। यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में 1K का रजिस्टर कहाँ पर मिल सकता है। तो आपके पास और कोई मदरबोर्ड है तो उसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं स्कीमेटिक की टूल से भी और यहाँ पर मल्टीमीटर से भी। तो यहाँ पर 1 बाय 1 चेक करेंगे, कोई हमारे लिए जल्द से जल्द मिल जाए 1K का रजिस्टर और हम उस रजिस्टर को वहाँ पर लगा देंगे और हो सकता है उससे हमारी ये प्रॉब्लम है शायद सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो 1K का रजिस्टर मिस है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर हमारे लिए यहाँ पर और देख लेते हैं नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं, शायद इनमें से मिल जाए। तो यहाँ पर ये ये शायद 1K ये 1K का रजिस्टर है हमारे लिए मिल चुका है, जो कि 1K से थोड़ा कम होता है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो भी चल जाता है। बट इतना अप डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अगर ये ऐसे हम तुक्का मार के लगाते तो हम कौन सा भी रजिस्टर लगा देते, बट वो वर्क नहीं करता है। प्रॉपर तरीका यही है कि सेम वैल्यू का हमारे लिए रजिस्टर है या फिर कोई भी कंपोनेंट है वो लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास स्कीमेटिक हार्डवेयर टूल या फिर हमारे पास कोई मदरबोर्ड होना चाहिए, उससे उसकी ठीक वैल्यू चेक कर सकें जो कि हमारी सेम वैल्यू क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर 1K का रजिस्टर मिल गया है और इस 1K के रजिस्टर को हम जो ओप्पो का मदरबोर्ड है 1K ओप्पो A1K उसमें यहाँ पर लगा देंगे इस रजिस्टर को। और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं तो वो SMD के एयर से उड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हल्का सा फ्लेक्स पेस्ट डालना होता है यहाँ पर आपके लिए जो कंपोनेंट लगाना है। उसके बाद हमारे लिए क्या करना पड़ता है, उस एरिया को यहाँ पर कंपोनेंट लगाना है वो थोड़ा हीट करना होता है, जो कि उसकी जो वॉल होती है यहाँ पर फ्रंट होते हैं वो मेल्ट हो जाएं। उसके बाद आपको ट्वीजर की मदद से पकड़ के रखना है जब तक हमारा जो कंपोनेंट है वो वहाँ पर टच ना हो जाए, यानी कि यहाँ पर मेल्ट होकर लग ना जाए। उससे पहले अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो एयर से उड़ ही जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है छोटे छोटे कंपोनेंट लगाने का। बट अब तो सारे मदरबोर्ड में छोटे छोटे ही कंपोनेंट आ रहे हैं तो थोड़ा काम हार्ड हो चुका है। तो ये भी बहुत छोटा कंपोनेंट है जो कि रजिस्टर है, तो इसे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से लग चुका है। उसके बाद हमारे लिए क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा कूल होने देना है, उसके बाद इसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमारी बैटरी कनेक्टर पर जो रीडिंग नहीं आ रही थी उस रीडिंग को देखना है कि रीडिंग उस पॉइंट पर आई है या फिर नहीं आई है। तो यहाँ पर रीडिंग है वो आनी ही चाहिए, अगर आपका कंपोनेंट ठीक ठाक लगा है तो रीडिंग आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंपोनेंट है वो लग चुका है जो कि रजिस्टर है।
उसके बाद फिर से हम मदरबोर्ड के बैटरी कनेक्टर के सेक्शन पर जाएंगे और वहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। फिर से मल्टीमीटर से बजर मोड में क्या हमारी जो रीडिंग है वो यहाँ पर मिल पा रही है अभी भी या नहीं मिल पा रही है। अगर नहीं मिल पा रही है तो आपको कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम रह गया है, आपका कंपोनेंट सही तरह से नहीं लगा है या फिर कुछ ना कुछ अभी भी लाइन ब्रेक है। तो यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट वो ठीक ठाक लग चुका है, हमारी यहाँ पर रीडिंग आ चुकी है और प्रॉपर रीडिंग है यही। तो यहाँ पर दोनों पॉइंटों पर हमारी रीडिंग है वो ठीक ठाक आ रही है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है शायद सॉल्व हो ही गई होगी, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर जो जितने ओम्स का रजिस्टर था वो ही यहाँ पर हमने लगाया है। तो शायद ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व ही हो जाएगी। तो एक बार हम मदरबोर्ड को उसके फ्रेम में लगा के और चेक कर लेते हैं फ़ोन में चार्जिंग लगा के क्या हमारी चार्जिंग है वो चल पाई है या फिर अभी भी फेक चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर फेक चार्जिंग तो मैं अभी चेक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रजिस्टर की प्रॉब्लम थी। तो हो सकता है उसकी वजह से भी फेक चार्जिंग हो या फिर उस शॉपकीपर ने कुछ काम किया हो। तो ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर ये फेक चार्जिंग प्रॉब्लम करता है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ और भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है शायद यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। देख सकते हैं 1 एम्पियर ले रहा है और हमारी जो फेक चार्जिंग है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और ये चार्जिंग है वो भी यहाँ पर बरकरार चल पा रही है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकते हैं हार्डवेयर का। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर टूल है या फिर सेम मदरबोर्ड है तो उसमें से कोई कंपोनेंट मिस है तो आप फाइंड करके लगा सकते हैं, बट ऐसे तुक्का मार के नहीं लगा सकते हैं। तो आप भी इस बोर्नी स्मेटिक टूल को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप चेकआउट और बाय कर सकते हैं। अभी 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस महीने लास्ट। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।